Hey everyone, welcome back to this channel and I hope all of you are doing extremely fine. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा द रियलिटी ऑफ टेस्ट सीरीज। मतलब टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ ऐसे चीज आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो आपको जानना जरूरी है, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम आपको थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ अगस्त, आई थिंक सितंबर या फिर अक्टूबर से आपको थोड़ा थोड़ा करके जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है वो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। नॉट द फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, आई वुड रिकमेंड पहले आप सिलेबस खत्म करो, उसके बाद फुल लेंथ अप्लाई करो। वो आप दिसंबर की एंड या फिर जनवरी तक अटेम्प्ट कर सकते हो। बट दिस टाइम आपको अगर कोई टेस्ट सीरीज है तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो। बट बिफोर दैट प्लीज कीप ऑल द पॉइंट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल इन योर माइंड, क्योंकि कोई लोग ये चीज़ नहीं बताते जनरली। तो अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे, ये चीज़ ध्यान में रखोगे, तो आपकी प्रिपरेशन जो ओवरऑल प्रिपरेशन है वो जो असली गेट एग्जाम होंगे उससे पहले बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे। आपके पास एक अच्छी माइंडसेट भी तैयार हो जाएंगे और आपका मोटिवेशन भी बहुत अच्छी तरह से बिल्ड भी हो जाएंगे। द फर्स्ट थिंग इज डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय द मार्क्स यू आर करंटली गेटिंग फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। देखो क्या होता है कि इसी जो टाइम है, इस टाइम पे लोग एक सब्जेक्ट को एक बार ही फिनिश कर पाते हैं, ठीक है। किसी के पास एक बार फिनिश करना भी अभी तक पॉसिबल नहीं है। तो आप एक बार पढ़ के अगर टेस्ट सीरीज दोगे तो आपके पास बहुत मिस्टेक्स होंगे, बहुत चीज आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप नहीं होगा। तो पहले 2-4 टेस्ट में अगर आप अपेयर करोगे तो आप देखोगे आपकी मार्क्स बहुत ही कम आ रहा है। ये होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। सो डोंट गेट डीमोटिवेट। ऐसा मत सोचो कि मेरा गेट में कोई रैंक अच्छे नहीं रैंक आने वाला है एंड गेट में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। नो, एब्सोल्युटली नो, ठीक है। क्यों आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो इसके बाद आप रिवीजन करोगे, 3-4 बार आप इस एक सब्जेक्ट को रिवीजन मारोगे, उसके बाद आपको अच्छे से पता हो जाएगा, सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएगा, सारे जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सारे आपके पास बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो डोंट जस्ट थिंक एट दिस पॉइंट कि आपको आपके साथ कुछ नहीं ठीक हो रहा है, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो ठीक है। सो जस्ट फाइंड आउट आपका मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहा है, आप क्या क्वेश्चन अप्रोच कर पा रहे हो कि नहीं, आपको क्वेश्चन में क्या सिली मिस्टेक्स हो रहा है कि नहीं, आपको एक क्वेश्चन को देखकर आपको याद आ रहा है कि नहीं कि इसी जो सब्जेक्ट की जो पोर्शन से ये आ रहा है वो आपको ठीक से याद आ रहा है कि नहीं। अगर ये सब ठीक नहीं है सो प्लीज गो बैक टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन जहां से ये क्वेश्चन आ रहा है एंड एक बार और ध्यान से वो रिवीजन मार लो। आप उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, देखोगे क्वेश्चन आपके साथ डेफिनेटली सॉल्व हो रहा है। So as I was talking about the test series, Unacademy is also going to launch the Mega Combat Test Series on 29th of August, which is a 60 minutes exam of 20 questions for 5 different branches. एग्जाम में आपको लाइव स्कोरबोर्ड मिलेगा, एग्जाम के बाद आपको डिटेल सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा फ्रॉम टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स। एंड अगर आप टॉप 200 में आओगे स्कॉलरशिप टेस्ट पे तो आपको अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप भी मिलेगा, एज यू कैन सी हियर। एंड आपको एक्साइटिंग गिफ्ट मिलने का भी चांसेस है, लाइक iPad mini, Fitbit, JBL speaker, JBL headphones and various Amazon vouchers. So what you have to do is just search on Google about Unacademy Gate Combat, or you can go directly using the link नीचे description पे आपको मिल जाएगा। तो first you have to just log in using a phone number or you have to create account for absolutely free. So just download Unacademy app and give the test on the app itself. The test is absolutely free of cost and before joining you just need to use my code Munish Majumdar. And don't just get demotivated by others marks. टेस्ट सीरीज में ऐसे होता है कि ना जो टॉप 10 टॉप 20 का मार्क्स उन्होंने डिस्प्ले कर देता है, तो वो और भी डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि आपने अगर 5 मार्क्स कैरी करे, उन्होंने 50 मार्क्स कैरी करे, तो डोंट जस्ट गेट डिमोटिवेटेड। हो सकता है उनका प्रिपरेशन इस स्टेज पे अच्छा है, आपकी नहीं है, ऑब्वियस दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द लो मार्क्स, ठीक है। आपके पास बहुत टाइम है, आप अगर इसी टाइम पे सोचोगे कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा तो आपके साथ कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन में सोचोगे कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है तो आपके पास एक चांसेस है कि जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो उसको आप दोबारा से नहीं करोगे एंड उसको रेक्टिफाई करके सॉल्यूशन निकाला। द सेकेंड पॉइंट इज, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया उसका रिवर्स, मतलब टेस्ट सीरीज का जो मार्क्स है उससे आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। अगर आप टेस्ट में फुल मार्क्स भी आ रहा है, आपको 50 मार्क्स का एग्जाम है, आप 50 भी कैरी कर पा रहे हो तो उसके लिए आप ओवर कॉन्फिडेंट बन गए कि यार मेरा तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, मैंने फुल मार्क्स कैरी करा। अपने दोस्तों को आप कॉल कर रहे हो कि ब्रो मेरे को फुल मार्क्स मिल गए, मेरा बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, गेट में तो हम 4 देंगे। बट असली गेट में आप जब जाओगे आप देखोगे क्वेश्चन एंड आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। आप तो सोच रहे हो कि मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था। तो होता क्या है कि अगर आप इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आपकी जो सब्जेक्ट में अच्छी प्रिपरेशन होता है उसको आप ठीक से रिवाइज नहीं कर सकते। हो सकता है जो क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कर रहे हो वो क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी उसके बारे में नॉलेज है,
हो भी सकता है ऐसे क्वेश्चन गेट में आ जाए जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, या फिर गेट में अगर वो क्वेश्चन आप देखोगे उसके बारे में जो कहाँ से वो आया था, जो पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर चैप्टर्स है, उसको आप ठीक से याद नहीं आ रहा है बिकॉज यू हैवंट रिवाइज्ड इट। तो आपको हमेशा देखना है कि चाहे टेस्ट सीरीज में कुछ भी मार्क्स आ जाए, आपको हमेशा रिवाइज करना है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, उसके बाद टेस्ट सीरीज दे दो, उसके बाद दोबारा से वो रिवीजन करो। टेस्ट सीरीज के मार्क्स से डिमोटिवेट भी नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। आप चाहे कुछ भी मार्क्स उठा लो, टेस्ट सीरीज का मार्क्स कोई मैटर नहीं करता है। टेस्ट सीरीज से आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती समझना होगा, कहाँ पे आपकी लूप होल है, जहाँ पे आप मिस्टेक्स कर सकते हो। अगर आपकी सिले मिस्टेक्स भी हो रहा है कैलकुलेशन पे, तो भी आपको नोट करना है कि इसी सेक्शन में मेरा सिली मिस्टेक्स हो रहा है। अगर मेरा केस की बात करूँ, मैं एक स्टेज पे आके बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो रहा था कि जो बिट्स एंड बाइट्स है उसको मैंने ठीक से नहीं कन्वर्ट कर रखा, जो मैनुअल कैलकुलेशन है उसको भी मैंने गलत कर रहा था, बट दे आर प्रिटी मच सिंपल। तो ऐसे ही सोच रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो मिस्टेक्स को मैंने फाइंड किया एंड उसको मैंने रेक्टिफाई भी किया। उसके बाद मेरा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि टेस्ट सीरीज से आपको हमेशा ढूंढना है कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो एंड उसके बारे में आपको सॉल्यूशन निकालना है। द थर्ड प्रॉब्लम इज, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन गेट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मे नॉट कम इन गेट। ये तो पिछले साल आ गया, ये नहीं आएंगे। ये तो टेस्ट सीरीज में बहुत बार आ रहा है, तो चांसेस है कि ये गेट में आ सकते हैं। ऐसी कोई भी एक भी प्रेडिक्शन आपको नहीं करना चाहिए। गेट में जो क्वेश्चन आएंगे that can be completely different whatever you are thinking currently. All these questions, all the questions made by those reputed institution, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको गारंटी देके ये बोल रहा हूँ, all the questions are just a permutation combination of some other previous year gate question. हाँ, कुछ क्वेश्चन होता है जो उन्होंने खुद डिजाइन किया, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 to 15 ईयर्स क्वेश्चन का डेटा चेंज करके, कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेंज करके, थोड़ा बहुत लॉजिक चेंज करके उन्होंने दे देता है। मैं खुद एक्सपीरियंस किया था, मैं 1-2 कोचिंग का टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था एंड मेरे को अच्छे से पता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई गेट लेवल की क्वेश्चन नहीं डिजाइन कर सकते। गेट लेवल की जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली अलग तरीके से क्वेश्चन है। अगर आप 10 टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, उसके बाद आपके पास एक गेट पेपर आ जाए, आप देखोगे कंप्लीटली एक डिफरेंट। मेरा जो पहला अटेम्प्ट था गेट का, उसमें मैंने एक चीज मिस्टेक्स किया। मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिया था, तो मेरे पास एक एक्सपेक्टेशन आ गया कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है गेट में, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं भी आ सकते। मेरे पास ये एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन, फॉल्स होप जो जिसको हम कहते हैं, वो एक मेरे को हो गया था। तो इसके चक्कर में गेट में जब मैं नया क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन हो सकता है बहुत ही ईजी है, बट मैं देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तो मेरा एक्सपेक्टेशन के बाहर है, तो ये क्वेश्चन शायद डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए मेरा बहुत टाइम पहले जो कुछ टाइम वेस्ट हो गया इसी के चक्कर में। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन वो देते, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। गेट में जो क्वेश्चन आएंगे दैट विल बी कंप्लीटली न्यू। टेस्ट सीरीज के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। अगर कोई कोचिंग सेंटर आपको ये भी बोलेंगे कि ये क्वेश्चन गेट में आने वाला है, अगर आप ये पेपर सॉल्व करोगे इससे 10 क्वेश्चन गेट में आने वाला है, डोंट बिलीव एनीवन। कोई भी क्वेश्चन गेट में नहीं आने वाला है। गेट में जो क्वेश्चन आएंगे कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, जो पास्ट पेपर्स है उससे भी कोई रिलेशन नहीं होगा। एंड आपको कोई ऐसे पैटर्न नहीं मिलेगा जो इस पैटर्न की क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, इस पैटर्न की क्वेश्चन हर 2-3 साल में रिपीट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑल द क्वेश्चंस आर कंप्लीटली न्यू एंड आपको वहाँ पे लॉजिक लगा के कैलकुलेशन करके सॉल्व करना होगा। द 3 स्टेप्स फॉर एवरी गेट क्वेश्चन: लॉजिक लगाओ, कैलकुलेशन करो, रिजल्ट निकालो, मार्क कर दो, बस वहाँ पे क्वेश्चन खत्म। द फोर्थ थिंग इज डोंट कंपेयर योर मार्क्स विद योर फ्रेंड्स मार्क्स। आप ऐसे बहुत लोग कर रहे हो, बहुत लोगों के पास बहुत दोस्त होता है। तो आपने क्या किया कि अभी आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जो सब्जेक्ट वाइज, या फिर कोई मॉक टेस्ट भी आप दे रहे हो, आप वो मॉक टेस्ट देने के बाद आपकी कोई दोस्त को फोन कर रहे हो कि यार तेरे को कितना मिला इस टेस्ट सीरीज में, मेरे को इतना मिला, तेरे को कितना मिला। तो अगर आपको कोई 40 मार्क्स आ रहा है और उनका आ रहा है 60, आप इजीली डिमोटिवेट हो रहे हो। अगर आपकी आ रहा है 60, उनका आ रहा है 50, आप ओवर कॉन्फिडेंट बन जाओगे। आपकी जो दोस्त होंगे उसको जो कुछ भी मार्क्स आने दो, आपकी कितना मार्क्स आ रहे हैं आप देखो, एंड आपकी कितना कहाँ पे गलती हो रहा है आप ये देखो। दैट डजंट मैटर आपकी 60 आ रहा है, 50 आ रहा है, 40 आ रहा है, और आपकी दोस्तों की 80s आ रहा है, 90s आ रहा है, 100 भी आ रहा है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको मिस्टेक्स आपको ही रेक्टिफाई करना है एंड उसका सॉल्यूशन आपको ही निकालना है। अगर आप सेम मिस्टेक गेट में करोगे तो आपके फ्रेंड आगे भी बढ़ जाएंगे, नीचे भी गिर सकते हैं, डजंट मैटर, आपके रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड आपकी जो 1-2 फ्रेंड है उससे जीत कर आपको क्या फायदा है।
अगर आपकी फ्रेंड का 5000 रैंक है, आपकी रैंक है 4000, तो इससे क्या फ़ायदा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आपको हमेशा 500 या फिर 1000 में आना है। इफ आई टॉक अबाउट गेट कंप्यूटर साइंस, आपको इसी रैंक पे आना है, तो आप उसके साथ क्या कंपेयर करोगे? आप उसके साथ कंपटीशन में तो जीत रहे हो, लेकिन आपको ओवरऑल कंपटीशन में आप नीचे गिर रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी के साथ कंपेयर मत करना। चाहे वो ज़्यादा पा सकते हैं, नीचे भी गिर सकते हैं उसका मार्क्स, आपकी मार्क्स ऊपर उठ सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो जाए। डोंट कंपेयर इट विथ एनीवन। एंड टेस्ट सीरीज इज ऑल अबाउट टू फाइंड योर मिस्टेक्स। मैं आपको ये वार्न कर रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज से इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना देना नहीं है। चाहे टेस्ट सीरीज कोई भी हो, चाहे टेस्ट सीरीज में कितना मार्क्स आ रहा है, चाहे टेस्ट सीरीज कितना डिफिकल्ट भी हो सकता है, एंड जो टॉपर्स होता है टेस्ट सीरीज में वो चाहे कितना ज़्यादा मार्क्स भी करी करो, लेकिन दैट डजंट मैटर। आपको अगर टेस्ट सीरीज में आप टॉपर बन रहे हो, चांसेस है कि गेट में आप टॉप 1000 में भी ना आओ, ऐसे भी हो सकता है। अगर आपकी टेस्ट सीरीज में 40-30 मार्क्स आ रहे हैं, चांसेस है कि आप असली जो गेट है आपको 80 मार्क्स भी मिल सकता है, आप टॉप 100 में भी आ सकते हो, टॉप 10 में भी आ सकते हो। ऐसी बहुत केस मैंने देखा था, मैं खुद एक्सपीरियंस किया, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। सो डोंट जस्ट टेक योर मार्क्स, डोंट जस्ट टेक एनीथिंग फ्रॉम टेस्ट सीरीज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। आपको मिस्टेक्स फाइंड करना है, क्योंकि गेट से पहले आपको ये टेस्ट सीरीज की मौका है, गेट के बाद ये मौका नहीं मिलेगा। अभी आपके पास मौका है आपकी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए। तो आप दे सकते हो, जितने टेस्ट सीरीज आप मर्जी है दे सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड नॉट टू गिव टू मच टेस्ट सीरीज। आप वीकली 1-2 टेस्ट सीरीज दे सकते हो, 1-2 सब्जेक्ट का। उसके बाद जनवरी पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, 2-3-4 मॉक टेस्ट दे दो, उसके अलावा टेस्ट सीरीज देने की जरूरत नहीं है। बट जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो उसके लिए आप एक प्रॉपर नोट बनाओ कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रहा है, कौन सी सब्जेक्ट पे आपकी मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है, कौन सी टॉपिक पे आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कौन सी टॉपिक आपको ठीक से याद नहीं आ रहा है, कौन सी टॉपिक पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने की चांसेस है। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स करो, नोट कर दो कि इसी टेस्ट सीरीज का इसी क्वेश्चन में मेरे को ये मिस्टेक्स फाइंड किया। तो वो मिस्टेक्स अगर दोबारा से ना हो, इसके लिए आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो बस इसी वीडियो से मैं आपको यही कहना चाहता कि टेस्ट सीरीज जो कुछ भी हो जाए होने दो, जस्ट कीप ऑन फाइंडिंग योर मिस्टेक्स एंड कीप ऑन फाइंडिंग इट्स सॉल्यूशंस। बस आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाएगी। तो बस आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को या फिर इंसाइट मिला इसी वीडियो से। वीडियो को अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर गेट एंड प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियोस। आई यूजुअली अपलोड 3 to 4 वीडियोस एवरी वीक। एंड ऑल्सो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।